अभिषेक जी पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं जा रही हूँ उनके पास। अभिषेक झा जी। नीतीश कुमार जी कल भी आईना थे, आज भी आईना है। सोचना तो उनको है जिनके दिल में कुछ और है और शक्लों पे कुछ और। सिलसिलेवार तरीके से हमारी पार्टी के नेताओं के द्वारा सारी चीजों को जब एक बार प्रूफ के साथ रखा जाएगा तो सारी कलई और पोल खुल जाएगी कि किस तरह से चिराग मॉडल की स्थापना करके हमारी पार्टी के साथ गठबंधन में रहकर विश्वासघात किया गया था। तो बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है, लेकिन गठबंधन धर्म निभाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास पूरे देश में रहा है अपने विभिन्न घटक दलों के साथ, वो किसी से भी छिपा हुआ नहीं। आप भी तो चले गए थे ना 2013 में, छोड़े तो क्यों चले गए 2017 में उनके पास? और बड़े बड़े और ये जो लालू यादव जी ने ट्वीट किया था, एक सेकंड सुनिए ना, लालू यादव जी की ओर से ट्वीट किया गया था, मैं सांप की तरह नया चमड़ा हमेशा धारण कर लेते हैं नीतीश कुमार। ये क्या है? हम अतीत के पन्नों में जाकर चीजों को कुरेद नहीं रहे हैं, वर्तमान के मुद्दों में जी रहे हैं। वर्तमान में जो परिस्थितियां हमारे साथ उत्पन्न कराई गई, आरजेडी ने मुजफ्फरनगर बालिका सुधार गृह में देह व्यापार का, मुजफ्फरपुर के देह व्यापार में सीधे नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया था। नीतीष कुमार के चरित्र पर आक्रमण किया था। आज क्या आरजेडी अपने उस दोषारोपण को दोहराएगी क्या? जानना चाहिए, ये बिहार की जनता जानना चाहेगी। नहीं, लेकिन ये सवाल तो अहम है ना, मुजफ्फरपुर बालिका कांड का ये जिक्र कर रहे हैं, आरजेडी ने खुलकर मुखालफत की थी आप लोगों की। मुखालफत नहीं की थी, नीतीश कुमार के चरित्र हनन किया था। नीतीश कुमार को उसके देह व्यापार में सीधे जिम्मेदार ठहराया था। क्या उसके खिलाफ आज आरजेडी फिर दोहराएगी उस चीजों को? कभी आरोपों की चिंता नहीं की है, नीतीश कुमार जी ने कभी आरोपों की चिंता नहीं की है, आरोपों से कभी नहीं घबराए हैं। नहीं, आप संगीत रागी जी तो वोटरों की चिंता की है, वोटरों की चिंता नहीं की है। और आप स्वघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप स्वघोषित रूप से क्यों नहीं बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? और अरे भाई हमको, मैं इस देश का नागरिक हूं और मुझे बोलने का पूरा अधिकार है। ऐसा है कि आप एक किसी दल के प्रवक्ता होने का मतलब ये तमगा नहीं है कि आप टेलीविजन पर आकर के बोले और इस देश की जनता नहीं बोलेगी। आप 45 विधायक वाली पार्टी जो है वो आकर के यहाँ पर टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन पर बोलेगी और कोई आदमी बोले नहीं, ये बेतुकी बातें मत कीजिए। जहां तक नीतीश कुमार के चरित्र का सवाल है तो ऐसा पलटूमार भारत की राजनीति में, ऐसा पलटूमार कोई नहीं दिखेगा जो 5 बार आदमी पाला बदलता है और बार बार नैतिकता की दुहाई देता है और उसे मोटी चमड़ी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे ऐसे आदमी को जो नैतिकता के इतना? लालू जो है बिहार की राजनीति के भ्रष्टाचार के पर्याय हैं। उस पार्टी के साथ आपके नीतीश कुमार को जाने में शर्म नहीं आती है और इसके बावजूद आप वहां का आप उस पार्टी के प्रवक्ता होकर के कहते हैं कि नीतीश कुमार तो आईना है, बाकी लोगों को देखना है। अरे बाकी लोग तो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का क्या चरित्र है, राजनीतिक चरित्र दिख रहा है नीतीश कुमार का। एक बार अभिषेक जी को भी सुन लेते हैं, आप जब दोनों साथ में बोलेंगे तो उनकी आवाज नहीं आएगी। देखिए, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि भाई बिहार के टेरर मॉडल से डरकर नीतीश कुमार जी इस तरफ चले गए। नीतीश कुमार जी ने हमेशा वोटरों की चिंता की है, वोटों की चिंता कभी नहीं की है। अरे भैया, वोटरों की वोट की चिंता करते ना तो डेवलपमेंट करते, डेवलपमेंट नहीं किया नीतीश कुमार ने। जरा डेवलपमेंट का मॉडल देखिए, कौन सा यहाँ डेवलप, कौन सा इन्वेस्टमेंट लाया नीतीश कुमार ने? 7 बार सरकार बना चुके हैं बिहार में, कौन सा डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा किया है नीतीश कुमार ने? मैं बता देती हूँ आंकड़ा क्या कहता है अभिषेक जी आपके लिए। आप कह रहे नीतीश कुमार आईना है बिहार का, मुझे लगता है कि समाज का जो भी आईना हो उसको खुद जब आईने के सामने खड़ा होगा तो अपना चेहरा जरूर नजर आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका है 18.8%, लिटरेसी है 61.80%, और हेल्थ में जो हेल्थ इंडेक्स है बिहार का रैंक 18वें नंबर पर है। ग्रोथ पूरा आंकड़ा है मेरे पास। आप मुझे एक चीज बताइए अभिषेक झा जी, जिसमें बिहार नंबर 1 है, अभिषेक झा जी एक चीज बताइए जिसमें बिहार नंबर 1 है, जिसमें आप दम ठोक कर कहेंगे कि नीतीश कुमार जैसा नेता कोई नहीं जिसने बिहार को इतना आगे ले जाने का काम किया है। आप गिनाइए उसको विकास के पैमाने पर। देखिए, आप ग्रॉस एनरोलमेंट देखिए, आप आईसा की रिपोर्ट देखिए, ग्रॉस एनरोलमेंट कौन रिपोर्ट आप बताइए ना। अरे आप शिक्षा मित्र चलाते हैं, 8,000 रुपया देकर के आप स्कूलों में पढ़वाते हैं। आपने कौन सा एम्प्लॉयमेंट खोल रखा है? बिहार की शिक्षा की पूरी दुर्दशा आपने कर रखी है। कोई कॉलेज और विश्वविद्यालय में 3 साल में डिग्रियां नहीं मिलती हैं, आप 5-5 साल में डिग्रियां देते हैं।
गुंडागर्दी के नाम पर आप गुंडागर्दी और टेररिज्म के मॉड्यूल्स जो हैं वो किशनगंज में निकलते हैं, पूर्णिया में निकलते हैं, और नीतीश कुमार इसलिए नहीं करते हैं, काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं ताकि उनका मुस्लिम वोट जो है वो आपसे नाराज हो जाए। अभिषेक, साथ में कोई बोलेगा तो आपकी आवाज नहीं आएगी, आप जल्दी से अपनी बात पूरी करें। आज से पहले जब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के अघोषित रूप में बातें कह रहे थे, इनको बिहार में विकास दिखता था, लेकिन अब इनको बिहार में विकास नहीं दिखेगा। अब इनका चश्मा बदल चुका है। आज से नहीं बोल रहा हूं, मैं पिछले 6 महीने से एक बार उनकी बात हो जाए। संजय जी, आप बोलेंगे तो फिर अभिषेक की आवाज नहीं आएगी। थोड़ा सा ठीक है, एक दूसरे के विरोधी हैं माना, लेकिन उनको बोलने दीजिए। अभिषेक, आपको अगर विकास देखना है, आप बिहार आकर देखिए, दिल्ली से बैठकर आपको बिहार का विकास नहीं दिखेगा। आपको बिहार अभिषेक झा जी, अब प्लीज ऐसा तो मत बोलिए, है ना। वो 2005 से 2010 वाला जो समय था और उसके बाद वाला जो समय है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। खुद में जरा आप मंथन कर लीजिए। इतने गांव में देखिए, मैं अपनी रिपोर्ट का जिक्र यहां पर नहीं करना चाहती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे राज्यों से अगर तुलना करेंगे तो बिहार को अपने आप को बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, अलग अलग मोर्चों पर। चाहे कोरोना काल में हम सबने देखा हो, या फिर शिक्षा की स्थिति देखी हो, या फिर बाकी विकास के पैमाने देखे हों, और उसके लिए कम से कम एक स्थिरता चाहिए होगी। अभिषेक जी, अपनी बात पूरी कर लें जल्दी से। हम सतत तरीके से बिहार को विकास के पथ पर लेकर अग्रसर। तेज प्रताप यादव जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तेज प्रताप यादव जी, कौन सा मंत्रिमंडल संभालने जा रहे हैं आप नई सरकार में? तेज प्रताप जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या? तेज प्रताप यादव जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? चित्रा त्रिपाठी बोल रही हूँ आज तक से। तेज प्रताप जी, कौन सा मंत्रिमंडल संभालने जा रहे हैं आप नई सरकार में? नहीं, अभी कोई ऐसा डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सा मंत्रिमंडल संभालना क्या है नहीं। जब नीतीश कुमार जी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे आप लोगों से, क्या अंदर बातचीत हुई है उसके बारे में बताइए ना, पूरा देश सुन रहा है आपको। नीतीश कुमार ने जब आप लोगों से मुलाकात की तो क्या बातचीत हुई राबड़ी देवी जी के आवास पर? नहीं, देखिए, तो नीतीश कुमार जी से कोई अभी का संबंध थोड़ा ही है, तो शुरू से संबंध रहा है नीतीश कुमार जी से। अब है पॉलिटिकल तो उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। आज नीतीश कुमार जी महागठबंधन में और हम लोग नीतीश कुमार जी सब लोग गठबंधन में हैं। हम लोगों ने, जो तेजस्वी जी ने जिस तरीके से कहा था कि 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, आज वो समय आ गया कि हम लोग नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। आप अभी कौन सा मंत्रिमंडल संभालने जा रहे हैं ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी इस बारे में बात नहीं हुई है। कौन क्या संभालेगा नहीं संभालेगा इस पर कोई चर्चा भी नहीं। तो नीतीश जी जब पहुंचे थे राबड़ी देवी जी के घर पे, आप लोगों के घर पे, तो उन्होंने क्या कहा, क्या बातचीत की आपस में? तेज प्रताप यादव आरजेडी के नेता, और यकीनन अभी ज्यादा कुछ बोलने के लिए तैयार ये नेता नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी ओर से बस यही कहा गया कि पहले भी हम लोग साथ थे और अभी भी हम साथ हैं, बस यही कहते हुए। लेकिन संगीत रागी जी, आप बड़ा घेर रहे थे दूसरों को, आप लोग भी तो बीजेपी मतलब दूसरे राज्यों में यही कर रही है ना। अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ क्या किया, तो वही आपके साथ खेला, बिहार में हो गया। देखिए, ये इस पर भारतीय जनता पार्टी से आप ये कीजिएगा, बट मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में अब वो जिस शीर्ष पर जाना था वो जा चुके थे।